1971 में अमेरिका के एक प्लेन को टेक ऑफ हुए अभी कुछ मिनट ही हुए थे कि सबसे पीछे वाली सीट पे बैठा एक पैसेंजर एयर होस्टेस को अपने पास बुलाकर उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा देता है। उस चिट्ठी में कुछ वर्ड ही लिखे थे कि जिन्होंने पूरी अमेरिका को हिलाकर रख दिया। उस चिट्ठी में वो कौन से वर्ड थे और वो पैसेंजर कौन था जिसको आज तक FBI जिंदा या मुर्दा नहीं पकड़ सकी। पकड़ना तो दूर की बात, उस पैसेंजर के बारे में जर्रे बराबर भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा नहीं कर पाई। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 24 नवंबर 1971। एक पैसेंजर जो कि देखने में एक बिजनेसमैन लग रहा है, हाथ में ब्रीफ केस लिए हुए पोर्टलैंड से सिएटल का एक टिकट बुक करता है अपना नाम डैन कूपर बताकर, और टिकट लेकर वो सीधा प्लेन की ओर बढ़ता है। उस टाइम अमेरिका में डोमेस्टिक फ्लाइट पर किसी तरह की सख्ती नहीं होती थी, ना ही किसी की ID वेरिफिकेशन की जाती थी और ना ही किसी पैसेंजर का सामान चेक किया जाता था। तो वो डैन कूपर नामी पैसेंजर प्लेन में सवार होकर अपनी वाली सीट पे जाके बैठ जाता है, जो कि प्लेन की सबसे आखिरी सीट थी। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही प्लेन ने 2:58 पर पोर्टलैंड से टेक ऑफ किया तो कुछ ही मिनटों बाद उस पैसेंजर ने एक एयर होस्टेज को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा दी। जैसे ही एयर होस्टेज ने उस चिट्ठी को पढ़ा तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उस चिट्ठी में कुछ वर्ड लिखे थे जो कुछ इस तरह से हैं: मिस, आई हैव बॉम्ब हेयर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाई मी। मिस, मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास आकर बैठ जाएं। एयर होस्टेस जैसे ही डैन कूपर के पास आकर बैठी तो उसने अपना ब्रीफ केस खोला, उसमें एक बॉम्ब था। ये प्लेन अब हाईजैक हो चुका था और सारे पैसेंजर्स को रिहा करने के बदले डैन कूपर ने अपनी 3 डिमांड अमेरिकन गवर्नमेंट के सामने रख दी। $2 लाख केस, और सेकंड जो डिमांड थी वो 2 पैरासूट, एंड थर्ड जो डिमांड थी वो सिएटल एयरपोर्ट पर प्लेन की रिफ्यूलिंग। ये तीनों डिमांड अमेरिकन गवर्नमेंट के सामने डैन कूपर ने रख दी थी। डैन कूपर के अलावा इस प्लेन में 35 पैसेंजर और थे जिन्हें पीछे होने वाले इस वाक़ये के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एयर होस्टेस सारी डिमांडें लेकर पायलट के पास गई एंड दूसरी एयर होस्टेस डैन कूपर के साथ इंटरकॉम लेकर बैठ गई, जिससे कि डैन कूपर और पायलट दोनों आपस में कनेक्ट रहे। ये जो प्लेन हाईजैक था अमेरिका की हिस्ट्री का पहला प्लेन हाईजैक था। इस वजह से लोकल अथॉरिटीज़ एंड FBI ने मिलकर ये फैसला किया कि हाईजैकर की सारी डिमांडें पूरी की जाएं, क्योंकि उन्हें लगता था कि हाईजैकर उनसे कुछ ज़्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। ये जो फ्लाइट थी इसको 45 मिनट बाद सिएटल एयरपोर्ट पे लैंड होना था, लेकिन 1 घंटा और 30 मिनट तक इससे सिएटल एयरपोर्ट के चारों तरफ राउंड लगाए गए थे और पैसेंजर्स को ये बोला गया था कि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से फ्लाइट की लैंडिंग में कुछ देरी हो रही है। और इसी टाइम के बीच गवर्नमेंट ने 2 पैरासूट एंड $2 लाख केस और रिफ्यूलिंग का सिस्टम सिएटल एयरपोर्ट पर रेडी रखा हुआ था। आखिरकार वो समय आ ही गया जब प्लेन को 5:45 पर लैंड कराया गया और डैन कूपर को $2 लाख से भरा हुआ बैग और 2 पैरासूट प्लेन में दे दिए गए थे। और जैसा कि उसकी डिमांड थी कि प्लेन को रिफ्यूल भी किया जाए, तो प्लेन को रिफ्यूल भी उसी टाइम कर दिया गया था। डैन कूपर की सारी डिमांड पूरी होने के बाद उसने सारे पैसेंजर्स को बाहर जाने की परमिशन दे दी थी, लेकिन पायलट्स और 2 क्रू मेंबर्स को अंदर ही रहने का ऑर्डर दिया था। प्लेन से सारे पैसेंजर्स उतरने के बाद प्लेन एक बार फिर से टेक ऑफ करता है और इस टाइम तक रात हो चुकी थी। एयर होस्टेज के द्वारा डैन कूपर ने पायलट्स को कुछ खास इंस्ट्रक्शन दिए थे। वो चाहता था कि प्लेन के लैंडिंग गियर एंड फ्लैप्स खुले रहें, एल्टीट्यूड 10,000 फीट एंड स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर्स, और जहाज को सीधा मैक्सिको सिटी लेके जाया जाए। पायलट ने बाकी सारी डिमांड्स तो पूरी कर दी, लेकिन जहाज को सीधा मैक्सिको सिटी लेके जाना फ्यूल की वजह से पॉसिबल नहीं था।
पायलट ने रिफ्यूलिंग के लिए डैन कूपर को दो ऑप्शन दिए, रिनो या फिर फिनिक्स। डैन कूपर जो है वो रिनो पर राजी हो गया। दूसरी साइड FBI और लोकल अथॉरिटीज अपना काम कर रही थी। उन्होंने प्लेन के पीछे 2 फाइटर जेट्स को रवाना कर दिया था, बट फाइटर जेट्स इतनी स्लो स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने जहाज के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया था। फ्लाइट जो है वो रात के अंधेरे में रेनो की तरफ बढ़ रही थी, तो डैन कूपर ने एयर होस्टेज को अंदर पायलट के पास जाने को कहा। जैसे ही एयर होस्टेज पायलट के पास गई तो वो पीछे मुड़ती है और दरवाज़ा बंद करती है, तो वो देखती है कि डैन कूपर ने अपनी पीठ पे कुछ बांधा हुआ है। और उसके बाद प्लेन की सीढ़ियाँ खुलती है और डैन कूपर वहाँ से सीधा नीचे की ओर कूद जाता है। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसको पिछले 50 सालों से आज तक डिस्कस किया जा रहा है। 3 घंटे बाद जैसे ही फ्लाइट रीनो में लैंड हुई तो पूरे जहाज को अच्छे से चेक किया गया। उसमें ना ही कोई डैन कूपर मिला और ना ही पैसों से भरा हुआ बैग और ना ही उसमें कोई बॉम्ब मिल सका। आखिरकार डैन कूपर कौन था और पूरे अमेरिका की आंखों में धूल झोंक कर वो कहाँ गायब हो गया? ये केस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का वह केस है जिसको कि आज तक बंद नहीं किया गया है। डैन कूपर को किसी ने जहाज से छलांग लगाते तो नहीं देखा, बट सीढ़ियाँ खुली रहने की वजह से यह बात तो तय थी कि उसने सिएटल और रेनो के बीच में कहीं जंप किया है। FBI ने जहाज पे सबूत तलाश करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन बदकिस्मती से उनको एक टाई और 2 में से एक पैरासूट मिला था जो कि डैन कूपर ने पीछे छोड़ दिया था। हालांकि पूरे पैसेंजर्स के पास किसी के पास भी उसका एक फोटो तक भी नहीं था। उसके बाद सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स का इंटरव्यू लिया गया और उसके हुलिये के हिसाब से डैन कूपर के स्केच बनवाए गए। आज तक हम जो भी देखते आ रहे हैं वो सारे डैन कूपर के वही स्केच हैं। उसका रियल फोटो या कुछ भी आज तक भी FBI को कुछ नहीं मिल सका। उसके बाद FBI ने डैन कूपर की ड्रॉप लोकेशन ढूंढना स्टार्ट कर दी, जो कि इतना मुश्किल काम नहीं था क्योंकि प्लेन जो था वो ऑटो पायलट मोड पे था एंड उसका एल्टीट्यूड और स्पीड जो कि बिल्कुल फिक्स थी एंड टेप रिकॉर्डर की मदद से सीढ़ियाँ खुलने का जो एग्जैक्ट टाइम था वो 8:10 था। उस टाइम के हिसाब से एक एग्जैक्ट ड्रॉप लोकेशन डैन कूपर की बनाई गई। ड्रॉप लोकेशन निकालने के बाद FBI ने उस जगह का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन ना ही वहाँ पे डैन कूपर का कोई सबूत मिला और ना ही वो पैसों से भरा हुआ बैग और ना ही कोई बॉम्ब मिला। ये जो पूरा एरिया था ये घने जंगलों से और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ती थी, तो कुछ बंदों का मानना है कि वो डैन कूपर वहाँ पे मर गया होगा, लेकिन पूरा चप्पा चप्पा छानने के बाद वहाँ पे एक भी सबूत डैन कूपर का नहीं मिल पाया FBI को। और पिछले 50 सालों से ये पूरा मामला इसी तरह से पेंडिंग है और ये पूरा केस आज तक भी बंद नहीं किया गया है।